विफाक का मुझे पता नहीं है, विफाक आजकल किसी को भी खुश नहीं कर पा रहा है, आवाम की जो चीखें निकल गई हैं, तो हो सकता है शायद बच्चों की सपोर्ट हासिल करने के लिए उन्होंने छुट्टियों में इजाफा कर दिया हो, तो मुझे पता नहीं है, ये अब आप लोग जो है मुझे कंफर्म करके बता देंगे. लेकिन एक चीज जो कंफर्म्ड है वो ये कि मुझे अभी एक ब्रेक की जाने पड़ना है. सो इट्स अ 2 मिनट ब्रेक. मैं बस गया और छोटा सा ब्रेक है, वापस आता हूँ. वापस आके हम आप लोग के प्रोग्राम में मैसेजेस भी शामिल करेंगे. इफ यू विश टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग Sunrise with Adil. और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें ट्विटर पे तो यू कैन फॉलो मी @Adil_Azhar. That's ADEL_AZHAR. Moving towards the break. We'll catch you right after this. Welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. सुबह के 7:33 हो चुके हैं और यस मैं अभी अपने टाइमलाइन पे आप लोग के मैसेजेस देख रहा था और नाइस टू सी अताउर रहमान साहब. होपफुली सर यू आर हैविंग अ वेरी गुड टाइम देयर इन लाहौर नाउ. चलें जी अभी मैं फिलहाल लेकिन आई एम जस्ट स्क्रॉलिंग डाउन एंड लेट्स सी व्हिच इज द फर्स्ट ट्वीट या व्हिच वन शैल आई इंक्लूड टुडे. जियो न्यूज की खबर जो है वो मेरे साथ शेयर की हुई मुबश्शिर नसीर साहब ने. कहते हैं जी वजीर आजम आला सतह के वफ्द के हमरा इस्लामाबाद से जिनीवा रवाना हो गए हैं. गोइंग फॉर फंड रेजिंग ऑन चार्टर्ड एरोप्लेन. हु एंड व्हाई समवन वुड टेक देम सीरियसली. हाँ ये हो सकता था कि कमर्शियल फ्लाइट से भी जाया जा सकता था लेकिन देखिए मेरा ये ख्याल है आई अंडरस्टैंड मुबश्शिर आप क्या कहना चाह रहे हैं एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट. द ऑप्टिक्स डू मैटर इन दीज थिंग्स. जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं लेकिन डू यू रियली थिंक दैट दे आर एक्चुअली बॉदर्ड अबाउट द ऑप्टिक्स राइट नाउ? नहीं. आई थिंक चलें आज जरा प्रोग्राम में बात करेंगे बिकॉज ज़ाहिर है इस पूरे इख्तिताम हफ्ता भी जो है वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग खबरें सामने आती रहीं और इस वक्त जो चीज़ सेंटर स्टेज ले रही है जाहिर है वो पाकिस्तान का माशी क्राइसिस, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के तेज़ी से घटते हुए ज़खायर एंड ऑफ कोर्स जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है अबाउट द इन्फ्लेशन. रोटी की प्राइस यानी रोटी का इंतकाम. मुझे मैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बल्कि आज जब गाड़ी चलाता हुआ आ रहा था तो मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि अभी पाकिस्तान ये सवाल कहाँ से आया बिकॉज मैंने आज सुबह एक बड़ा अच्छा सा ट्वीट देखा था, बल्कि मैं आगे चल के इस पे बात करूंगा. किसी ने मुझसे बोला था कि अदील भाई आपने 2021 में अभी ये ट्वीट आया या क्या मैंने मैसेज मैंने कहाँ पढ़ा 2021 में आपने जनवरी के पहले हफ्ते में या शुरू के दिनों में मुझे भी नहीं पता कब आपने 2021 में कहा था कि इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होने वाला है वैक्सीन. 2022 में आपने कहा था कि इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होने वाला है अफरात-ए-ज़र यानी महंगाई इन्फ्लेशन. 2023 का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आपने बताया नहीं और ये वाकई ये बड़ा अच्छा पॉइंट किसी ने मुझे अच्छी याद दिला. तो यार आप लोग शौक इतने गौर से प्रोग्राम सुनते हैं, मुझे भी नहीं पता, मैं भी अपना प्रोग्राम इतने गौर से नहीं सुनता, पता नहीं क्या बोल देता हूँ, मुझे याद भी नहीं रहता. लेकिन 2023 आई एक्चुअली थॉट अबाउट दिस 2023 और मेरे जहन में एक वर्ड आया है एक्चुअली. नहीं वो कोई गाली वाली नहीं है लेकिन ये कि नहीं वाकई एक वर्ड आया और उसकी बड़ी पावर है और इस साल वो पावर जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. चलें इस पे बात करते हैं आगे चल के. शारिक किदवाई साहब ने जो है वो खबर शेयर की है. कहते हैं टेस्ला ड्रॉप्स प्राइस इन चाइना टू सिक्योर मार्केट शेयर सेकंड टाइम इन 3 years. मोस्ट प्रोबब्ली ट्विटर इज द प्रॉफिट सेंटर फॉर इलॉन मस्क. सर टेस्ला के हालात आपको तो अंदाजा है काफी इस वक्त मुश्किल हालात में गुजर रहे हैं, स्पेशली उनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन ने. आई थिंक वो जो एक मैं देखें बार बार जो एक बात किया जा रहा हूँ वो यही है कि टेस्ला की जो या इलॉन मस्क की जो इनविंसिबिलिटी हमेशा इनविंसिबिलिटी को यानी नाकाबिले तस्खीर होने वाली जो उनके गिर्द जो एक उनका एक ऑरा था वो तो बड़ा जबरदस्त हिट लगी उसको 2022 में. 2023 का आगाज भी इतना अच्छा हुआ नहीं है और इनकी जो हमेशा इनकी शेयर प्राइस पे मल्टीपल बताया जाता था कि जी दिस इज इतने 100 टाइम्स बिगर इतने 100% उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो टोयोटा मोटर कंपनी से ज्यादा है, जनरल मोटर कंपनी, इसके अलावा फोर्ड हो गया, वॉक्सवैगन, दुनिया की बड़ी कंपनियां. उनके मुकाबले में टेस्ला जस्ट प्रोड्यूसेस अ फ्रैक्शन ऑफ द नंबर ऑफ कार्स लेकिन जो उसकी शेयर वैल्यू है इट्स अमेजिंग, इट्स ब्रिलियंट. लेकिन
थिंग्स हैव लिटरली, जैसे कहते हैं कि जमीन पे आके धड़ाम से गिरे हैं टेस्ला के इस साल के हवाले से. लेकिन बहरहाल चलें जी. बिल्कुल सर, टेस्ला एंड ई कार्स, ईवीज, अमेजिंग. मलिक जरीन साहब सबको सलाम कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद. एंड देन अदनान खान ने एक क्या शेयर किया जी. अमेरिका 6 साल तालिब इल्म ने अपनी स्कूल टीचर को मौत के घाट उतार दिया. अरे यार, मर गई है खातून बेचारी. अमेरिका में गन क्राइम्स, हम मेरे ख्याल से आई थिंक इस प्रोग्राम में हमने बहुत ज़्यादा इसके हवाले से बात की है. इसकी वजूहात क्या हैं, क्यों नहीं तब्दील होते कवानीन, ये सारी हमने उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ चीज़ क्या आड़े आ जाती है, ये सारी बातें जो हैं हम इसका जिक्र कर चुके हैं. और एक बच्चे ने, 6 साल का बच्चा असलहा लेकर आता है और अपने टीचर को मार देता है. यानी 6 year old guys, just check for a 6 year old kid around you and you would see how young those children are. But बहरहाल इस हवाले से अब क्या कहा जा सकता है. चलें जी, और क्या खबर है. आसिफ मंसूर साहब कहते हैं आफ्टर इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट बाय डार विदाउट एनी डैमेज कंट्रोल, isn't it most likely that people would be rushing towards banks to get their foreign currency bank accounts emptied? इसहाक डार साहब ने कल एक बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है. खैर मुझे नहीं पता कि when was the last time he gave a responsible statement, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये लेते नहीं ना किसी चीज़ की. अभी भी तैयार नहीं, अभी भी कह रहे हैं जी लैंड माइंस थी और पिछली हुकूमत का किया धरा एंड ऑल. लेकिन कल जो उन्होंने अवाम के फॉरेन करेंसी अकाउंट के जो पैसे हैं उसको अपना पैसा करार दिया ना, इसका जो है ना 2 pronged इफेक्ट होने वाला है. इसका जो prong नंबर 1 है वो ये है कि जो पाकिस्तान में जो FCY अकाउंट्स हैं, या पीपल व्हाई वोंट यू, आई मीन अगर मेरा भी FCY अकाउंट होता तो देखिए नंबर 1 मैं आपको बताता हूँ, इसहाक डार जो है उनकी सबसे पहले तो ये गलती दुरुस्त कर लें, ये पैसा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नहीं है, ये आवाम का पैसा है. सेकेंडली, इसहाक डार साहब इसी तरह का एक अजीम व शान भंडा जो है उनकी हुकूमत 1998 में कर चुकी है. आपको पता है कि वो FE25 नाम दिया जाता है, क्या दिया, एक अलग कैटेगरी उन अकाउंट्स की बन गई थी और एक घटिया से रेट पे जो है वो उनको फिर बाद में ये 98 के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जो है उन्होंने फॉरेन करेंसी अकाउंट पे पाबंदी लगा दी थी. एक बहुत ही बड़ा एक धचका उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को, इसहाक डार ने धचका ही दिए हमारी इकोनॉमी को. लेकिन वो आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट गेम जो वो करके गए थे हमारी इकोनॉमी के साथ. वो ये रिपीट नहीं करेंगे, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ मैं आपको. बट खैर एनीवे आई डोंट नो यार, मैं कानूनी आपको पता है अकाउंट्स को तहफ़्फ़ुज़ हाथ से होता है और ये सारी चीज़ें होती हैं. मुझे जिस चीज़ का ज़्यादा डर लग रहा है इज़ अ रन ऑन RDA, रोशन डिजिटल अकाउंट, मेरा पाकिस्तान सर्टिफिकेट. अगर लोगों ने वो इनकैश करवाने शुरू कर दिया और वहाँ से लोग लेके अपने पैसे रिपैट्रिएट करना शुरू कर दिया. तकरीबन अभी अगर आपको याद हो कुछ दिनों पहले हमने $5 billion टच करने पे जो है वो तालियां बजवाई थी और सेलिब्रेशन हुई थी RDA. व्हाट इफ पीपल रन टुवर्ड्स दैट अमाउंट, आई थिंक दैट वुड बी यार मैं बड़ा परेशान हूँ आसिफ साहब, क्या किया जाए. तनवीर फातिमा कहती हैं ट्वीट कर रही हूँ मगर प्रोग्राम बाकायदगी से सुन रही हूँ. एक ज़माने बाद ट्वीट कर रही हूँ, कहने को कोई ख़ास बात नहीं, खुश रहें. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया तनवीर, आप प्रोग्राम सुनती हैं और आपने बड़े दिनों बाद मैसेज किया. उम्मीद करता हूँ आपकी तरफ सब खैरियत होगी. यूसुफ नवाब साहब कहते हैं आदाब अर्ज़ है यूसुफ, आई होप यू आर डूइंग फाइन एज वेल, सो इज़ योर वाइफ. इट वाज आई थिंक अ वेरी सैड वीक फॉर योर फैमिली और यस इंशाल्लाह यू विल कम आउट ऑफ इट सून, आमीन. फजल फैजी साहब सब लिसनर्स को सलाम कहते हैं वन डे टीम हैज बीन सेलेक्टेड, फ्यू आर मेकिंग कमबैक लाइक शर्जील खान, हारिस फखर, प्रोबेबली ओपनिंग इशू इज अंडर क्वेश्चन. नहीं सर, शर्जील कहाँ कम बैक कर रहे हैं. मेरा ख्याल नहीं, शर्जील को तो आपको पता है शाहिद खान आफरीदी ने बड़ा क्लियरली बता दिया था कि उनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है. फिर ये भी पता चला कि ग्रीन सिग्नल किस चीज के हवाले से था. दिस ग्रीन सिग्नल वाज अबाउट हिज फिटनेस बाय द वे. आगे बढ़ते हैं जी, और क्या सीन है. फहीम अली खान कहते हैं ब्रो व्हाट एन इनिंग प्लेड बाय सरफराज इन द कराची टेस्ट, हिज रिएक्शन आफ्टर कंप्लीटिंग द सेंचुरी वाज ब्रिलियंट. प्रीवियस PCB मैनेजमेंट इज रिस्पांसिबल हु डिस्ट्रॉयड 3 years ऑफ सच अ टैलेंटेड एंड वेल डिजर्व्ड प्लेयर. हाँ, सरफराज के साथ ज्यादती हुई है, लेकिन मैं ये बात हरगिज मानने को जो है ना वो तैयार नहीं हूँ कि सरफराज जब पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हुए थे तो उसका ताल्लुक अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद उन्हें ड्रॉप किया गया था. सरफराज इज नो फवाद आलम एक्सट्रीम केस था किसी खिलाड़ी को परफॉर्मेंस के बावजूद इग्नोर करने का. हाँ, ये जरूर बात थी कि सरफराज को इतना अरसे के लिए, और ये क्लियरली बोल देना जो रमीज राजा तो खैर एनीवे अल्लाह करे उनको कुछ करार आए, कुछ सबात आए, उनकी जो जबान चलती है और जिस अंदाज से वो पता नहीं क्या ऑल फॉल बोल के चले जाते हैं. देखो मीडिया सेवी होना एक अलग बात होती है,
और इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देना एक अलग बात होती है. आई एम प्रीटी श्योर रमीज वुड नाउ लुक बैक एंड वुड थिंक यार वो काफी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स अपने टाइम में देकर गए. एक अजीब एक तकब्बुर सा उनकी गालबन शख्सियत में आ गया था. तो बहरहाल जी सरफराज के करियर के बारे में उन्होंने कहा था कि जी करियर खत्म हो गया और ये हो गया फलाना हो गया, रिजवान इज द फ्यूचर एंड वो देख लिया जी फ्यूचर वाले जो प्लेयर थे उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दिखाई है. और सरफराज ने जबरदस्त इनिंग खेली है. वो जो एक मैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग जब सरफराज की वो इनिंग देख रहा था इट वाज द शेड ऑफ जावेद मियांदाद. वो जो फाइटिंग स्पिरिट शो कर रहे थे बड़े दिनों बाद जो है ना वो दैट क्योंकि देखिए सरफराज जो है वो कोई बाबर की तरह क्लासी बैट्समैन नहीं है ना. जो क्लास है बाबर की उसके शॉट में एक एलिगेंस होती है नहीं. आई मीन इज मोर लाइक मोहल्ला क्रिकेटर जो होता है ना इधर उधर से रन लेके निकालने वाला जो टिपिकल चीज होती है जो गली में खेले हुए होते हैं. कि ज़रा कराची में इतने ज़्यादा पार्क तो है नहीं खेलने के, तो फिर आप खेलते हैं गली मोहल्लों में. आपकी जो है ना ये आपकी ट्रेनिंग ग्राउंड जो है वो यही होता है. सो जिस तरह की इनिंग कल सरफराज ने परसों खेली है यार दैट वाज फ्राइडे को सॉरी दैट वाज अमेजिंग यार. अच्छा जी फ़हीम अली खान कहते हैं मैं इसके डिस्पाइट डिप्लीटेड फॉर रिजर्व व्हिच आर नाउ लेस देन 4.5 Ishaq Dar is giving a false hope to the people. Now he bought a new Manjan that $6 billion available to commercial bank are also Pakistan's reserve. मैं इस पे बात कर चुका हूँ. डॉक्टर कलीम कहते हैं बिल्कुल डॉक्टर साहब आप भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं. देखिए जी इसहाक डार की इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है. बार बार मैं यही बात बोल रहा हूँ उन्हें ये बयान नहीं देना चाहिए था. अताउर रहमान कहते हैं रीच लाहौर yesterday evening very dense foggy morning here starting my NCR and it's amazing to enjoy this weather. चलें अच्छी बात है सर. देखें अब आप देखें लाहौर के जो रहने वाले लोग हैं वो तो सर्दी की वजह से कहते हैं जी हम तो नहीं निकल रहे जी बहुत सर्दी है यहाँ पे. और हमारे कराची से हमारे अताउर रहमान साहब गए हैं और वो वहां पे लाहौर की सर्दी में हमारे जो है नाइकी रन क्लब अच्छा इस NRC सर NCR तो वो नेशनल कैश रजिस्टर अमेरिकन कंपनी है. सो आप जो है अपना लीडर बोर्ड पे अपने आप को इंशाल्लाह एक बार फिर से वहां पे नजर आ रहे होंगे. बाय द वे गाइस ये बताते चलें आपको कि हमारा जो नाइकी रन क्लब है वो जो चैलेंज है हमारा सनराइज एक्टिविटी चैलेंज 50 किलोमीटर माशाल्लाह 7 लोग जो है वो अपना पूरा कर चुके हैं. जो टारगेट है छा गए हैं आप लोग यार. हामिद हसनैन साहब सबसे पहले करके बैठे हैं. उसके बाद इमरान हामिद साहब ने लेट एंट्री मारी लेकिन 6 दिन 14 घंटे और 23 मिनट की वर्जिश करके आपने जो है वो इस टारगेट को पूरा किया. उसके बाद आदिल आलम साहब भी कामयाब हो गए. सुहेल हैदर अली वाज द नंबर 4 पर्सन. नंबर 5 पे मोहम्मद अब्बास. नंबर 6 पे जवाद नगानी साहब. कांग्रेचुलेशंस जवाद. एंड देन लईक अहमद साहब माशाल्लाह जी जबरदस्त गुड एंट्रीज फ्रॉम कराची देयर और आप कामयाब हुए हैं. और बहुत सारे लोग अब ओहो डॉक्टर अब्दुल रहमान मलिक साहब ने भी धमाका खेज एंट्री मारी है भाई. इसमें तो नंबर 8 पे नजर आ रहे हैं मुझे 49.19 किलोमीटर पूरा ही कर लेते डॉक्टर साहब 50. अवैस गोंदल साहब जो है वो 46.94 किलोमीटर. मोहम्मद वकार 43.89 किलोमीटर. आपका भाई इतनी मेहनत करके यार फ्राइडे को के भाई ने 10 किलोमीटर का रन मार दिया. सैटरडे की शाम को भी मैं गया. मेहनत करवा रहा है यार ये कंपटीशन मुझसे भी. लेकिन आई एम स्टिल एट 43.60. मुझे लग रहा है आज कल कर लूंगा इंशाल्लाह पूरा मैं भी चैलेंज अपना 50 किलोमीटर का. तो सही जा रहा है भाई ये तो. बट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोस्त. मैंने उन 7 लोगों के नाम लिए जो कि इस चैलेंज को पूरा कर चुके हैं. वेल डन एंड कीप इट अप गाइस. शू बाकी लोग भी ज्वाइन करना चाहें तो मुझे मैसेज कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए. बिल्कुल नाइकी रन क्लब ऐप को डाउनलोड कीजिए एंड सेंड फाइंड मी देयर अदील अजहर and send me a message and I'll add you to the challenge. Okay. Jamal Anwar साहब कहते हैं thank you Adil Azhar for your visit to our Zephyr wind farm along with Taza Dam Legends cricket team. जबरदस्त यार that is so good. कल सुबह a Sunday morning well spent. Okay जी. तो जमाल अनवर जो है वो Zephyr जो एक wind power related company है वहाँ पे सीनियर एग्जीक्यूटिव है और उन्होंने हमें इनवाइट किया था कुछ दोस्तों के साथ जो कि उनकी हमारी जो सनराइज हमारा क्रिकेट टूर्नामेंट होता है उसमें उनकी टीम के जो मेंबरान थे उनके साथ. तो ही वाज काइंड एनफ ही इनवाइटेड मी देयर टू एंड वी हैड अ वेरी गुड टाइम देयर इन द मॉर्निंग. बहुत जबरदस्त जगह यार. उसकी जो टेरेन है दैट्स वेरी डिफरेंट बिकॉज इट्स लोकेटेड ऑन द क्रीक और वहाँ पे पानी वानी भी समुद्र का पड़ा हुआ था. लेकिन अभी तो जरा लो टाइड्स होते हैं विंटर्स में. लेकिन इट्स अ डिफरेंट टेरेन ऑल टुगेदर. जो क्रीक का जो एरिया होता है आपका जो डेल्टा का एरिया होता है एंड स्टफ. पीर ज़हीर साहब सब लिसनर्स को सलाम कहते हैं. एंड देन वी हैव गॉट अताउर रहमान साहब रोज गार्डन जौहर टाउन जबरदस्त. इसके अलावा जावेद साहब कहते हैं SECP बैन्स लेंडिंग कंपनीज फ्रॉम ऑपरेटिंग मल्टीपल एप्स ऑन गूगल प्ले स्टोर. बहुत अच्छा काम किया. पहले हो जाना चाहिए था.
जीशान बेग साहब, जी बिल्कुल आपने इशारा किया है आज की सबसे बड़ी खबर के हवाले से, और आगे चल के प्रोग्राम में जो है वो हम तफसील से जरा इस पे बात करेंगे. ब्राजीलियन आउस्टेड प्रेसिडेंट जाइर बोल्सोनारो के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने संडे को सिक्योरिटी बैरियर्स को ब्रीच किया और विच वर सेट अप बाय द आर्म्ड फोर्सेस, और उन्होंने जो है दे गेन्ड कंट्रोल ऑफ द 3 इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स ऑफ द ब्राजीलियन गवर्नमेंट इन द कैपिटल ब्राजीलिया, जिसमें कंग्रेशनल बिल्डिंग, द सुप्रीम कोर्ट और इसके अलावा प्रेसिडेंशियल पैलेस. इसका सारा बैकग्राउंड वगैरह वैसे तो आप लोग को अंदाजा होगा बिकॉज प्रोग्राम आप लोग रेगुलर सुनते रहते हैं, लेकिन मजीद आगे चल के हम जरूर बात करेंगे. शदाद नियाज साहब कहते हैं वालेकुम अस्सलाम सर, सलाम भेजा आपने. एंड देन हसान शेख कहते हैं रोनाल्डिनियो केम टू मीडिया अटेंशन एट 13 year old व्हेन हिज टीम वन 23-0. ही स्कोर्ड ऑल 23 goals. क्या बात है, रोनाल्डिनियो, व्हाट अ प्लेयर. एंड देन व्हाट हैव वी गॉट, कोई रह तो नहीं गया? अच्छा नहीं भाई, तो काफी रिफ्रेश हुआ और काफी सारे मैसेजेस आ गए हैं अभी. तो बेहतर करते हैं कि अभी हम जरा यहाँ पे रुकते हैं और एक अच्छा सा गाना एंजॉय करते हैं, बिकॉज आज मुझे पता नहीं लग रहा है कोई ब्रेक नहीं है, वाकई नहीं है. चलें जी, तो अच्छी बात हो गई है. प्लेलिस्ट भी मैंने देखी नहीं है अभी. आज प्लेलिस्ट में हमारे पास जो है कोई ऐसा गाना है. अच्छा चलें, नहीं ऐसा नहीं है, बट चला लेते हैं कोई सा भी गाना. चलें जी, लेट्स टेक अ चांस ऑन दिस आतिफ असलम सॉन्ग. व्हेन इन डाउट प्ले आतिफ असलम. वैसे जनरली आई यूज्ड टू से व्हेन इन डाउट प्ले स्ट्रिंग्स, लेकिन देयर इज नो स्ट्रिंग सॉन्ग्स ऑन द प्लेलिस्ट टुडे. सो कहाँ गए जनाब आतिफ साहब? ये है. See, that's what I told you, man. You can never go wrong with Atif Aslam. Quite a cool song. This was actually Coke Studios season 14. Season 14 भी कमाल सीजन है. वैसे मैं समझता हूँ कि कोक स्टूडियो का जो है ना एक नया जन्म हुआ, पुनर्जन्म हुआ है इस पर्टिकुलर सीजन में. कमाल है जी, क्या बात है. 7:52 हो चुके हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया. और चौधरी साहब कहते हैं माय किड्स वाज सेइंग यस्टरडे दैट पापा आप ये सॉन्ग बहुत ज्यादा सुनते हैं, अब कार की यूएसबी से डिलीट कर दें. देखें जी, और बच्चों ने सुबह सुबह ही जो है ना अदील अंकल से भी यही वाला गाना सुन लिया. तो चलें जी, बच्चों को भी समझें, यही सुनना है. ओके, और क्या सीन है? फरहान रजा, अरे जबरदस्त. फरहान ने तो पूरा एक वीडियो का कोलाज बनाया है. कहते हैं व्हाट एन अमेजिंग इवनिंग विद यू एंड लिसनर्स. थैंक्स, आपने हमारे बागीचे को रौनक बख्शी. दो नॉट एज पॉपुलर एज रहमान खिलजी साहब. स्पेशल थैंक्स टू नवीद बेग फॉर द अरेंजमेंट. फैसल मुकीद ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग एन अमेजिंग सिंगर. एंड जबरदस्त ही है. एंड अहमद ने अबे गलत लड़के को टैग कर दी. फरहान, ये वो वाला पाकी गाय नहीं है यार, ये पाकी गाय 1 को टैग कर दिया किसी यार. बट नहीं, ग्रेट यार. आई थिंक जो मैं अपने लिसनर्स की बात कर रहा था यार, माई लिसनर्स आर ग्रेट एंड आई एम सो ब्लेस्ड टू बी अराउंड सच अमेजिंग पीपल wherever I go across पाकिस्तान. और सैटरडे की इवनिंग फरहान रजा साहब जो कि कब्जा कॉलोनी में, कोई तो नहीं हो, कब्जा कॉलोनी के अंदर भी कहीं पता नहीं भाई ने, वो तो लग रहा था कि अभी बस मैं कहीं चेक पोस्ट पे पहुंच जाऊं और ईरान का आ जाए एक बंदा, बोले जी पासपोर्ट कहीं चेक ना कर ले मुझसे ईरान का. तो पता नहीं कहाँ तक जाते रहे हम लोग यार. तो वहाँ पे इनकी रिहाइश थी और उधर इन्होंने अपने बागीचे में बड़ा जबरदस्त सेटअप किया हुआ था. बारबेक्यू का प्लान था एंड ऑल, एंड वी हैड नाइस म्यूजिक एंड कैराओके एंड स्टफ. सो अमेजिंग मीटिंग यू ऑल एज ऑलवेज इट इज. थैंक यू सो मच फरहान. खुश रहो यार, अल्लाह ताला खुशियों के साथ रहना नसीब करे. और एक्सेलेंट. चलें जी, अब क्या है जल्दी से आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर बढ़ते हैं. ओ माय गॉड, ना करो, आज भी आधा अखबार, आधा पेज हुकूमत पाकिस्तान. अच्छा जी, क्या कहते हैं? नो योर इकोनॉमी, रीबिल्डिंग पाकिस्तान. जानिए पाकिस्तान के माशी जवाल का आगाज कब हुआ. अच्छा, यानी अब हम समझ रहे थे कि ये बेसिकली एक पर्टिकुलर एड, एक वन ऑफ एड संडे को लग गया था, जिसकी काफी लताड़ा गया है हमारी इस गवर्नमेंट को कि ये क्या पागल हो गए हैं, ये हु आर दे इवन एड्रेसिंग. यानी अब तो ये हाल हो गया है कि जो हार्ड कोर नून लीगी हैं वो बेचारे अब तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुपों में ये कह रहे हैं कि माशाल्लाह इतने हफ्तों से मैं तो सियासत पे अब बात ही करना छोड़ दिया मैंने. यानी सीरियसली ये वक्त आ गया है. यानी नून लीग के सपोर्टर्स बेचारे ए पॉलिटिकल हो चुके हैं अब, और ये पता नहीं किससे बात कर रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है. तो मुझे लग रहा है ये काबीना आपस में ही तालियां बजा रही है, बिकॉज यार इन लोगों को वाकई अंदाजा नहीं है 30 रुपए की रोटी. यानी आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और आप कब तक ये वाला जो है ना ये मंजन बेचेंगे कि यार ये पिछली हुकूमत का किया धारा जो है ना सारा. बिकॉज अब जो उस सीरीज का हैशटैग
नो योर इकोनॉमी. और इन्होंने इतनी बड़ी ये जिसने भी आइडिया दिया था इस हैशटैग को, इस हैशटैग पे इनकी इतनी क्लास होने वाली है ना कि जब वाकई व्हेन पीपल विल स्टार्ट नोइंग द इकोनॉमी ना, इनको अंदाजा नहीं है कि इनका क्या हाल होगा. बट खैर एनीवे, रीबिल्डिंग पाकिस्तान. जानिए पाकिस्तान के माशी जवाल का आगाज कब हुआ. तो इन्होंने बेसिकली बताया यही कि जी दरामद में कब किसने कितना इजाफा किया, क्या हुआ. अच्छा, मजेदार बात यह है कि कल इन्होंने जितने क्रेडिट लिए हैं इकोनॉमी के हवाले से उसमें तो खैर एनीवे, मैं तो ये देख रहा था कल अली मुइन नवाजिश जैसा आदमी, यानी वो जो ए लेवल वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर नून लीग का हार्ड कोर सपोर्टर, वो कल इसहाक डार से फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहा था. बल्कि उसने तो जाते जाते जो है ना, मुझे तो हैरानी इस बात की थी कि उसने जाते जाते असद उमर की तारीफें करके चला गया. यानी असद उमर की कोई अगर पीटीआई के जमाने में असद उमर की तारीफ कर दे, असद उमर की जो फाइनेंस मिनिस्टरशिप थी, it was a very very bad start. He gave a very bad start to PTI's rule in Pakistan. यानी अगर अली मुइन नवाजिश, जो कि मैं खैर मैं कोई उसको कोई बड़ा कोई दानिश्वर नहीं मानता, लेकिन अगर वो असद उमर की तारीफ कर रहे हो तो आप सोच लें कि फिर इसहाक डार साहब का क्या लेवल होगा. सो बहरहाल ये मरियम औरंगजेब ज़ाहिरा ये क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग देखें, लेकिन मुझे जो अफसोस है वो ये कि यार मेरे और आपके टैक्स के पैसों से ये महंगे इश्तिहारात जो हैं ये लगाए जा रहे हैं. और इससे लग ये रहा है कि ये पूरी कैंपेन है, बिकॉज संडे को पहले इश्तिहार आने के बाद अब दूसरा इश्तिहार आ रहे हैं. बहरहाल जी इस हुकूमत की पूरी क्रेडिबिलिटी, पूरी साख इस वक्त दांव पर है, बिकॉज आलमी डोनर्स कॉन्फ्रेंस जो है वो आज से जिनीवा में शुरू हो रही है. IMF से मुज़ाकरात भी इसी टाइम पे होंगे. शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा जिनीवा में कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका मेज़बानी करेंगे. डार से ज़ेर इल्तवा मामलात पर बात होगी. तर्जुमान आलमी मालियाती फंड. आपको ये भी पता है कि ये IMF की तरफ से एक और हमें हजीमत उठानी पड़ी है जब पाकिस्तान में बाज़ जगहों पर दावा किया गया कि क्रिस्टियाना जॉर्जिएवा जो है उन्होंने कॉल की थी वजीर आजम को. तो पता नहीं उन्होंने कॉल नहीं की थी, दिस वाज द अदर वे अराउंड जो कॉल आई थी. आगे बढ़ते हैं जी. सैलाब की तबाही से मुतासरा लाखों पाकिस्तानी हमदर्दी के मुंतज़िर. उनका मुकदमा दुनिया के सामने पेश. बहाली का जामे मनसूबा दोस्त ममालिक के सामने रखेंगे. वजीर आजम आला सतह के वफ्द के साथ जिनीवा पहुंच गए. शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर बात तामीरी रही. पाकिस्तान के साथ ताउन कर रहे हैं. MD IMF का ये कहना है. ज़राए का ये कहना है कि 9वां और 10वां जायजा एक साथ करने पर कायल करने की कोशिश की जाएगी. वजीर खजाना ज़ाहिर है इन मुज़ाकरात को कामयाब कराने के लिए वजीर खजाना साहब को अपनी जिद और अपनी हटधर्मी जो है स्पेशली करेंसी के हवाले से, आई मीन फॉर स्टार्टर्स दिस इज द वन थिंग दैट ही हैज टू डू. जो इन्होंने एक पेग करके करेंसी को छोड़ दिया और यही इनकी अब, क्योंकि अगर ये पेग हटाते हैं जो इंटर बैंक मार्केट और आप देख रहे हैं जो ऑफिशियल रेट है वो जिस तरह आके पैक हुआ है, आप जैसे उसको खोलेंगे तो ये ठक करके डॉलर 240 245 पे आके कहीं स्टेबलाइज होगा. सो बहरहाल ये इतना इंपॉर्टेंट एक ये जो आपकी फ्लोटिंग करेंसी होती है कितना इंपॉर्टेंट शॉक एब्जॉर्बर होता है, मेरे समझ में नहीं आता यार. मुझ जैसा शौकिया इकोनॉमिस्ट ये बातें समझ सकता है. एक वो शख्स जो 4 दफा पाकिस्तान की मईशत चला चुका है उसको ये बात समझ में नहीं आ रही है. इमरान खान कहते हैं आज मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा बहरान. एक माह बहुत अहम. PDM के रेलू कट्टे कुछ नहीं कर सकते. सूरत हाल श्रीलंका जैसी. ये इंतजार में हैं बाहर से पैसों की 2 थैलियां मिल जाएं, कोई मदद नहीं करेगा. तमाम इदारों से कहता हूं मुल्क सबके हाथ से निकल जाएगा. एस्टेब्लिशमेंट ने माजी से सबक नहीं सीखा. खुदा के वास्ते कोई सियासी इंजीनियरिंग ना करें. सोशल मीडिया वर्कर से मुलाकात. कराची में खवातीन कन्वेंशन की वीडियो लिंक से खिताब. आगे बढ़ते हैं जी. वजीर आला की IG को हिदायत. स्ट्रीम क्रिमिनल्स के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करें. नाकाम अफसरों को हटाएं. राजधानी के खात्मे को मिशन बनाया जाए. हॉटस्पॉट्स पर पुलिस रिजर्व्स SSU फोर्स को तैनात किया जाए. तो यही तो टेंशन है, आप जो तैनाती जिनकी कराने की बात कर रहे हैं. एनीवे चले आगे बढ़ते हैं. IMF का वफ्द का मुतवक्का दौरा है पाकिस्तान. वजीर आजम के बयान की तस्दीक ना हो सकी, ये लिखना है एक अखबार का. आगे बढ़ते हैं. राना सना का कहना है पंजाब में PTI हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है. वैसे ये बात तो मुझे लग रही है बिकॉज ज़ाहिर है ये महीना 11 तारीख को इजलास होना है और आइंदा क्या होगा, असेंबलियाँ टूटेंगी या नहीं. परवेज इलाही साहब मेरे ख्याल से आई थिंक मोनस इलाही जितनी प्यार मोहब्बत की बातें इमरान खान के लिए कर लें, लेकिन परवेज इलाही साहब की इंटेंशंस काफ लीग इनके सामने खुलकर सामने आ चुकी है. और मुझे जो चीज़ लग रही है तेजी से वो लग रही है दैट काफ लीग वो जो एक मुजव्विज़ा नया पाकिस्तान में एक अलायंस बनने वाला है, सुनने में आ रहा है जहांगीर तरीन लेड अलायंस, मुझे तो ये वहाँ जाती हुई नजर आ रही है. ये मेरे ख्याल से PTI के साथ नहीं चल सकती. नो मैटर हाउ मेनी स्वीट हार्ट ट्वीट जो है आई लव इमरान खान वाले ट्वीट से परवेज इलाही करते रहे. मुझे लगता है ये ट्वीट भी मोने इलाही करते हैं अब्बू का मोबाइल लेके. एनीवे चलें जी, आपको लिए चलते हैं. अभी ब्रेक की जाने मिलेंगे आपसे
इस ब्रेक के बाद डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. 8:05 हो चुके हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. एंड गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने अभी प्रोग्राम ट्यून किया है. काफी सारे मैसेजेस जो हैं वो इस वक्त जमा हो चुके हैं, तो मैं 8:15 बजे के बाद ये मैसेजेस, 8:15 के ब्रेक के बाद ये मैसेजेस प्रोग्राम में ऑफ कोर्स जरूर शामिल करूंगा, जिसमें जाहिर है लाहौर में ये 2 मैसेजेस आए हुए हैं. अच्छा, पहले तो रोमान को और रायान को जो है ना मैं हेलो बोल दूं वो. अच्छा, इसमें दोनों इन्होंने भी ये बात की है और इन्होंने आसिम अली खान साहब ने भी ये बात की. एक बंदो आसिम अली खान, मैं उनकी जुर्रत को सुर्ख सलाम पेश करता हूँ. काश आप पीपल्स पार्टी में होते, आपके लिए मैं एक यहाँ पे बैनर लगवाता सुर्ख सलाम वाला, क्योंकि माशाल्लाह फॉग हो रही है, कुछ नजर नहीं आ रहा सामने, कुछ मीटर की विजिबिलिटी है, लेकिन भाई का कैमरा ऑन है, मोबाइल से फुल वीडियो बन रही है. वाह भाई वाह, मैं मान गया आपकी माशाल्लाह जुर्रत को. सुर्ख सलाम एक बार फिर से सर. चलें जी, थैंक यू सो मच. अच्छा नहीं, वो भी कह रहे हैं कि जी छुट्टियां एक्सटेंड हो जाना चाहिए. देखो यार, मेरा ये ख्याल है, पहले तो ये मुराद रास का मैंने एक ट्वीट देखा था, मैंने फिर लाहौर में ना अपने ग्रुप में ये सवाल पूछा भी था, लेकिन कोई इतना खास लाहौर ग्रुप पता नहीं इतना एंगेज होता नहीं है यार. बट बहरहाल मैंने ये सवाल पूछा था कि भाई क्या पहले भी तो लाहौर में छुट्टियां फॉग तो पड़ती होगी, तो क्या फॉग ज्यादा पड़नी शुरू हो गई है या छुट्टियां लाहौर में कम हो गई हैं. मेरा ये ख्याल है जाती तौर से दैट व्हाट वी नीड टू डू इज चेंज द एडजस्ट द क्लोजिंग डेज. आई मीन द छुट्टियां शुड बी डिपेंडेंट ऑन द वेदर रादर देन जो है ना वो आप एक शेड्यूल या कैलेंडर को फॉलो कर रहे हो. मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है कि यार 1 जनवरी से छुट्टियां दे दें, जब लाहौर में हर साल फॉग होती है और इस वक्त फॉग होती है और बड़ी खतरनाक फॉग होती है. सो कैलेंडर चेंज करके देख लें, लेट्स सी इससे फर्क पड़ सकता है क्या नहीं. लेकिन ये कि छुट्टियां पढ़ाते रहें, ये मुझे समझ में नहीं आता है. मूसा और मिनाल, दे आर बैक टू स्कूल एंड दे आर स्माइलिंग, माशाल्लाह, वेरी नाइस, स्वीट किड्स. एंड देन चलें जी, बाकी मैसेजेस हम बाद में बात करते हैं. अभी जरा खेलों के हवाले से हम बात करने वाले हैं. खेलों के हवाले से यस, पहले तो आपको हम बताएं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज का होने वाला है अब आगाज. और पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड जो ओडीआई सीरीज का आगाज होने वाला है, जाहिर है आप जानते हैं दिस इज आफ्टर अ वेरी इंटरेस्टिंग टेस्ट सीरीज. आजकल बहुत कम होता है कि टेस्ट सीरीज जो है वो 2 मैचेस हों, बैक टू बैक ड्रॉ मैचेस हो जाएं. और दूसरा, पाकिस्तान ने तो बहुत ही जबरदस्त मैच ड्रॉ करने में पाकिस्तान टीम कामयाब हुई है. और इसमें जाहिर है आखिरी दिन की पाकिस्तान ने जो फाइट पुटअप की, जिसमें नेचुरली सरफराज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था और सरफराज ने अपनी सेंचुरी भी मुकम्मल की अपने करियर की. उनकी जो है वो 4थी सेंचुरी सरफराज की ये थी और ही वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी. बहुत जबरदस्त उन्होंने जो है वो खेल का मुजाहरा किया. बाकी खिलाड़ियों ने भी थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर किया, लेकिन आखिर में ऑफ कोर्स इट बॉइल्ड डाउन टू द लास्ट विकेट. नसीम शाह और अबरार ने जो है वो कुछ नर्वी मोमेंट्स थे जिनको कामयाबी के साथ दे नेगोशिएटेड दोज एंड दे मैनेज दोज प्रीटी वेल. और उसके बाद जो है वो इसमें पाकिस्तान जो है वो मुकाबला ड्रॉ करने में कामयाब हुआ. लेकिन अब ऑफ कोर्स जो अटेंशन है इट इज नाउ शिफ्टेड टू द ओडीआई. आप जाहिर है आप ये भी जानते हैं कि ओडीआई पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर बिकॉज इस साल जो है वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी होने वाला है. और 50 ओवर का जो ये वर्ल्ड कप होने वाला है, इसमें इंडिया इसका मेजबान होगा. और अब मौका मिलेगा टीमों को कि वो अपनी जो प्रेपरेशंस हैं उनको हतमी शक्ल देना शुरू करें. लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को देख के फिलहाल ये लगता है कि हमारी तो प्रेपरेशंस अभी शुरू भी नहीं हुई हैं. मैं 2 अपने नुक्ते यहाँ पे रखता हूँ. पहला नुक्ता तो मेरा ये है कि आपके 3 जो चोटी के बॉलर हैं, जो फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं, वो तो इस टीम में शामिल ही नहीं है, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी हैं, जिसमें हारिस रऊफ हैं एंड देन ऑफ कोर्स उसमें शादाब खान है. बिकॉज बदकिस्मती की बात यह है कि तीनों के तीनों जो हैं ये इंजरी की वजह से बाहर हैं. लेकिन बहरहाल जी हारिस और आपके जो शाहीन शाह हैं ये तो जा रहे हैं बांग्लादेश, थोड़े बहुत मैचेस खेलेंगे, पीएसएल से पहले अवेलेबल होंगे. और पीएसएल जो है वो इनकी फिटनेस जज करने का एक इम्पॉर्टेंट बैरोमीटर होगा. और मैं तो कहता हूँ यार बहुत एहतियात से इन लोगों को पीएसएल भी खिलाना पड़ेगा बिकॉज दीज आर 2 इम्पॉर्टेंट मेन फ्रंट लाइन बॉलर्स. लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट का जो इस वक्त लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट का जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर है दैट इज शादाब खान. इसकी इंजरी को हमें बहुत एहतियात से हैंडल करना पड़ेगा. शादाब आप जानते हैं कि बिग बैश खेलते हुए होबार्ट हरिकेन के खिलाफ
अनफॉर्चुनेटली वो इंजरी सफ़र कर गए थे और जिसकी वजह से वो वहाँ से वापस भी आ गए हैं यहाँ पे अपनी रिहेबिलिटेशन के मरहले से गुजर रहे हैं और उनका टीम में ना होना जो है ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी बात नहीं है. लेकिन बहरहाल अच्छा दूसरी बात जो इस स्क्वाड में हमने पहले भी बात की थी, जो एक चीज़ नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है दैट ही इज़ नॉट गो. आपके पास कोई फिनिशर नहीं है यार, कोई फिनिशर नहीं है आपके पास और ये एक जो है ना वो परेशान कुन सूरत हाल है क्योंकि अब कोई फिनिशर का रोल कर ले वो एक अलग बात है, लेकिन वो जो एक नेचुरल फिनिशर होता है वो टीम में ना होना उसका जो है ना आई थिंक दैट इज प्रीटी अनफॉर्चुनेट. लेकिन देखते हैं जी क्या होता है बिकॉज हारिस को हमें खिलाना चाहिए था, हारिस को हमने टीम में नहीं रखा है. नेवरदलेस अब क्या सीन हो रहा है चलना कुछ रिकॉर्ड्स और स्टैट्स वगैरह के आईने में जरा देखते हैं ना. देखिए पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ जनरली पाकिस्तान स्पेशली जब अपनी कंडीशंस पे मैच खेल रहा होता है तो फिर पाकिस्तान के रिजल्ट जो है ना वो अच्छे ही होते हैं. एंड रिमाइंड यू अगर हम बायलैटरल्स की बात करें देन व्हेन वी आर प्लेइंग न्यूजीलैंड आफ्टर अ प्रीटी लॉन्ग टाइम. इनफैक्ट अगर मैं गलती पर ना हूं, करेक्ट मी गाइस इफ आई एम रॉन्ग, आई थिंक लास्ट टाइम डिड वी प्ले न्यूजीलैंड, आई थिंक लास्ट टाइम मैं बल्कि ये चेक भी कर लेता हूं, लास्ट टाइम वी प्लेड न्यूजीलैंड जब इट वाज द वर्ल्ड कप गेम राइट, जो कि 2019 वर्ल्ड कप में मैच हुआ था और इसमें जो है वो पाकिस्तान ने बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबले के बाद जो है वो कामयाबी हासिल की थी या बर्मिंघम में. या दिस वाज इन फैक्ट द लास्ट गेम जिसमें बाबर की आई थिंक नाउ वी शुड टॉक अबाउट दैट. आई थिंक बाबर आजम की वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स, वो जो उसने ट्रेंट बोल्ट को लिया था आड़े हाथों, मिच सेंटनर अनप्लेबल बना हुआ था यार, वो इतना घटिया और स्लो ट्रैक था बर्मिंघम का, डैम्प बिल्कुल ट्रैक पे यहाँ गेम हुआ था. हारिस सुहेल प्लेड अ वेरी गुड नॉक इन दैट गेम एज वेल एंड पाकिस्तान की वो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी उस मैच में 2019. या इट वाज प्लेड ऑन द 26th of June. दैट वाज द लास्ट टाइम व्हेन न्यूजीलैंड पाकिस्तान प्लेड माफ की जगह दे प्लेड ओडीआई क्रिकेट. तो 3.5 साल का वक्फा हो गया इन दोनों टीमों एक दूसरे के खिलाफ खेले हुए. हाउएवर इस सीरीज का ज़ाहिर है एक और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये कि पाकिस्तान की सरजमीन पे अगर आप बात करें न्यूजीलैंड इज प्लेइंग आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. 2003 7 दिसंबर 2003 आप सोच सकते हैं तकरीबन 19 साल से जायद का टाइम हो गया व्हेन न्यूजीलैंड लास्ट प्लेड अगेंस्ट पाकिस्तान एंड दैट गेम वाज प्लेड इन रावलपिंडी. वो ज़ाहिर है पाकिस्तान की टीम बिल्कुल डिफरेंट थी कंपेयर टू द टीम दैट वी आर प्लेइंग राइट नाउ. और ये भी याद रहे कि इससे पहले भी 2021 में न्यूजीलैंड की टीम को पाकिस्तान में वो खेलने आई थी. मैच का आगाज रावलपिंडी में होने भी वाला था और आगाज होने से थोड़ी देर पहले ये पता चला कि न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान से कट ली है. तो ये तीनों जो ओडीआई मैचेस थे ये कैंसिल कर दिए गए थे. सो बहरहाल आपको पता है कि 2003 में जब पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से मैच हुआ था रावलपिंडी में, हु वाज द मैन ऑफ द मैच? इमरान फरहत. 107 रन 112 गेंदों पे उन्होंने जो है वो बनाए थे. 270 रन पाकिस्तान ने बनाए थे और उसको चेस करते हुए न्यूजीलैंड की टीम 228 रन पर आउट हो गई थी. आउट नहीं हुई थी, 6 विकेटें जो है उन्होंने हासिल की थी. अब 3 रन आउट हुए थे उस मैच में. क्या बात है यार, ऐसा भी होता है. लेकिन खैर चला जी, ओके, ऐसी ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट. लेकिन पाकिस्तान बाय द वे दे वन द दैट सीरीज 5-0. लेकिन हालात बहुत बदल गए हैं. मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड इस मैच में बहुत जबरदस्त फाइट पुट अप करने वाली है, सीरीज में अच्छी फाइट पुट अप करने वाली है. एंड डोंट बी सरप्राइज इफ दे एक्चुअली गो आउट एंड विन दिस सीरीज एज वेल. 3 ओडीआईज कराची में होने वाले हैं. आई होप, आई नो अजीब व गरीब और इस पे पहले हम रोना धोना अपना कर चुके हैं कि अजीब अहमकाना किस्म का शेड्यूल तरतीब दिया गया है. एक भी मैच जो है वो वीकेंड पे नहीं रखा गया है. तीनों मैचेस वीकडेज पे रखे गए हैं. सो कराची वाले तो बेचारे ट्रैफिक की वजह से तो ख्वार होना ही है. यूनिवर्सिटी रोड वाला के तो वो तो आपकी बैड लक चली रही है, अब क्या कह सकते हैं उसमें. लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि पाकिस्तान ये सीरीज जीते और ताकि कुछ तो सॉलिस लोगों को जरूर हो. सेकेंड हाफ में ज़ाहिर थोड़ा बढ़ सकता है लोगों का दबाव जो है और क्राउड का. मौसम भी अच्छा है, मौसम बड़ा प्लेजेंट सा है. सो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड एक दूसरे के खिलाफ, बाय द वे ऐसे काम की बात तो हमने की नहीं यार, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड एक दूसरे के खिलाफ 62 दफा सामने आ चुके हैं ओडीआई में. तो पाकिस्तान हैज गॉट अ क्लियर एज ओवर देम. 25 मैचेस पाकिस्तान हैज वन अगेंस्ट भाई यार उल्टी सीधी बातें कर रहा हूँ, आप भी सुने जा रहे हैं. नहीं, पाकिस्तान हैज वन 107 मैचेस अगेंस्ट न्यूजीलैंड. ओडीआई की मैं बात कर रहा हूँ. 55 मैचेस में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की. 48 दफा न्यूजीलैंड कामयाब हुआ है. 3 नो रिजल्ट गेम्स और एक मुकाबला जो है वो इसमें ऑफ कोर्स
टाई हुआ है. लेकिन ज़ाहिर सिनेरियो, ज़ाहिर हिस्ट्री अजीब सी बात है, बिकॉज ज़ाहिर है 1976 से पाकिस्तान की सरजमीन पे ये मैचेस जो है ये हो रहे हैं. लेकिन अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो पाकिस्तान अगर अपने होम ग्राउंड पे, तो वी हैव गॉट अ क्लियर एज ओवर न्यूजीलैंड. 20 मैचेस में पाकिस्तान ने 17 मैचेस जीते हैं और 3 मैचेस में पाकिस्तान को जो है वो शिकस्त हुई है. ओके, अगर हम यूएई में मिला लें तो वहां पे भी, यानी कि रिसेंट टाइम्स में हमने जो आखिरी सीरीज 2018 में खेली थी वो मुत्तहिदा अरब अमारात में ही हुई थी और इसमें 21 मैचेस में पाकिस्तान ने अमारात में 14 में कामयाबी हासिल की और 6 में उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा है. तो इससे ये बात क्लियर होती है कि जब हम अपनी पसंदीदा कंडीशंस में खेल रहे होते हैं, सो वी हैव गॉट अ क्लियर एज ओवर न्यूजीलैंड. लेकिन एज आई सेड अर्लियर, this is an incomplete Pakistan side and this is a very competitive New Zealand side. So New Zealand अब तक पाकिस्तान की सरजमीन पर जो 3 मैचेस जीता है, don't be surprised if they double that tally. अच्छा, मेरे मुंह पे खाक. चलें, अभी हम जा रहे हैं, अभी ब्रेक की जाने पर गंदी गंदी बातें नहीं करता मैं. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ओके माय गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. ऑलराइट, चलें जल्दी से अब हम बढ़ते हैं और आप लोगों के मैसेजेस की जानिब, जो कि मैंने काफी देर से अभी उनको साइड पे करके रखा हुआ था. सैफुल्लाह तारड़ साहब कहते हैं इट्स डेंस फॉग एंड कोल्ड इन लाहौर एंड दैट इज व्हाई पीपल आर सजेस्टिंग टू एक्सटेंड विंटर वेकेशन. यू आर राइट, दे शुड शिफ्ट with holidays from 1st January to 15th. I think that was my point. What if the 15th को भी फॉग नहीं होती तो छुट्टियां और आगे बढ़ा देंगे. देखिए, हमारे यहाँ स्कूल अभी जाके इतनी मुश्किल से पिछले साल कुछ स्टेबलाइज हुए आफ्टर द कोविड एंड स्टफ, तो ये देखना पड़ेगा जी हमको. शाहिद जमाल कश्मीरी कहते हैं ट्रांसमिशन इज ग्रेट इन इस्लामाबाद. वाओ, अरे जबरदस्त, दैट्स गुड टू नो. लगता है कि हमारी टेक्निकल टीम ने जो है लाहौर के ट्रांसमीटर में होने वाला जो प्रॉब्लम था उसको रिजॉल्व कर लिया. थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर फीडबैक. लाहौर के, माफ कीजिएगा, लाहौर नहीं, इस्लामाबाद, पिंडी, इस्लामाबाद और गिरदो नवा के जो मुख्तलिफ इलाकों से आप लोगों का फीडबैक, जो कि आप लोग का हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी दे रहे होते हैं, जो इस्लामाबाद के लिसनर्स का है, पिंडी इस्लामाबाद के लिसनर्स का, तो वो हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल होता है उन जगहों को आइडेंटिफाई करने के लिए जहां से हमें प्रॉब्लम फेस हो रही होती है. सो कीप डूइंग, थैंक यू सो मच. एंड देन अरशद इमाम कहते हैं डू यू अग्री विद नजम सेठीज कमेंट. वो क्या कहते हैं जी, hope cricket lovers approve of our hectic efforts to make a sporting pitch for second test match in Karachi. What a great game it turned out to be. It was a good wicket, a decent wicket, लेकिन ये कहते ना कि it was a sporting wicket or something. No sir, absolutely not. बट बहरहाल अब खुश रहते हैं भाई. देखें, अब ये हुकूमत जब अपनी इकोनॉमिक अचीवमेंट के इश्तिहारात छाप सकती है तो फिर तो सेठी साहब भी कुछ भी बोल सकते हैं. ओके, रियाजुर रहमान साहब क्या कहते हैं जी, आपने एमिरेट्स के हवाले से खबर शेयर की है और कहते हैं एमिरेट्स इज ऑपरेटिंग विद जस्ट, एमिरेट्स के पास आपको पता दुनिया सिर्फ 2 जहाज हैं, 777 और 380. और कहते हैं कि एमिरेट्स हैज द फॉलोइंग पैसेंजर. उन्होंने 115 777 ऑर्डर किए हुए, 50 एयरबस 350 और 30 787 ड्रीम लाइनर. आई थिंक मेरे ख्याल से, अच्छा अभी 777 115 777 भी उन्होंने किए हुए. मेरे ख्याल से आई थिंक 380 फ्लीट को आई थिंक एमिरेट्स माइट स्टार्ट रिटायरिंग, शायद उसके लिए तैयारी कर रहे हो ये. दैट कुड बी वन ऑफ द थिंग्स. तहसीन अमजद कहते हैं गुड मॉर्निंग रेडियो फैमिली, इट्स क्वाइट कोल्ड मॉर्निंग हियर. हाउ वाज योर वीकेंड? डिड यू विजिट कराची ईद फेस्टिवल ऑन वीकेंड विद फैमिली? नहीं, मैं ये ईद फेस्टिवल टाइप जगहों पे नहीं जाता. यहाँ पे पब्लिक बहुत ज्यादा होती है और अजीब धमा चौकड़ी मची हुई होती है. वहाँ पे गाड़ी की पार्किंग करना, घुसना, ये वो फलाना. बट यार, वी हैड एन अमेजिंग कराची ईद फेस्टिवल एट फरहान रजाज हाउस. इस पे मैं सुबह बात भी कर रहा था. जब इतना अच्छा खाना आप खा लें और दोस्तों की कंपनी में, तो फिर आपको क्या जरूरत होती है किसी और फेस्टिवल में जाने की. हाँ, ओवर प्राइस फूड एज वेल. या वसीम ताहिर कहते हैं खुद कहते हैं आपके, मैंने कहा था 2022 इन्फ्लेशन का साल होगा, तो फिर ब्लेम PMLN पे क्यों? इमरान न्याजी की डेली स्टेटमेंट मुल्क में पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी की सबसे बड़ी वजह है. अच्छा ये मैं ढूंढ रहा था कि मुझे कोई मिल जाए बंदा कि यार ओपनली आके सपोर्ट तो करो नून लीग को. यार ये बंदा मुझे मिल गया. इन्फ्लेशन मेरा ख्याल से मेरे भाई पूरी दुनिया को ये बात पता थी कि 2022 जो है वो इन्फ्लेशन का साल होने वाला है. इन्फ्लेशन की बातें हिंदुस्तान में भी हो रही हैं, इन्फ्लेशन की बातें पाकिस्तान में भी हो रही हैं, इन्फ्लेशन की बातें अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में हो रही हैं. दुनिया के कोई भी मुल्क, इवन एक ऐसा मुल्क जापान जहाँ पे इन्फ्लेशन आमतौर से 0.2, 0.3, 0.5% होती है, वहां पे भी इस साल 3% इन्फ्लेशन रिकॉर्ड की गई है. मैं ये बात कर रहा था, मैं हरगिज ये बात नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान में 26% इन्फ्लेशन, 28% इन्फ्लेशन होगी. हमारे जैसे मुल्क के लिए 12-13% इन्फ्लेशन भी काफी होनी थी. यानी
यार कोई काम की बात करना है यार वसीम भाई. दूसरा, आप कहते हैं इमरान खान डिस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है, उसके बयानात जो रोजाना आ रहे हैं. तो एक काम करें आप लोग, इस हुकूमत को पता है क्या चाहिए? इमरान खान को इग्नोर करना शुरू कर दें. इग्नोर. वो एक मोहल्ले की माई होती है ना, जो शोर करती रहती है हर वक्त, जो भी गुजर रहा होता है उस पर लानते दे रही है, शोर कर रही है, गालियां दे रही है, तमीज से नहीं चला, आहिस्ता बोलो, ये करो, फलाना बात, ये वो. फिर इवेंचुअली लोग क्या करते हैं, उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं. फिर इवेंचुअली माई को भी जाके पता चलता है कि यार उसकी इस शोर करने से किसी की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. तो आप अगर इमरान खान एक इतना ही पावरलेस किस्म का और इतना ही यूजलेस किस्म का लीडर है, तो उसको इग्नोर करना शुरू कर दें. सीरियसली इग्नोर भी नहीं कर सकते, और आपको पता है आप उसको इग्नोर क्यों नहीं कर सकते. उसका जवाब आपके अंदर से आएगा. सो यही वो सवाल बन जाता है जो कि सुबह किसी ने मुझसे सवाल पूछा था कि 2021 में आपने कहा था कि इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो होने वाला है वैक्सीन. 2022 का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो होने वाला है वो है इन्फ्लेशन. पूरी दुनिया इस तक इन्फ्लेशन की ग्रिप में, आप जानते हैं. 2023 का जो माय वर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर 2023 इज वोट. लिख लें ये, वोट. अंडरस्टैंड द पावर ऑफ योर वोट गाइस, प्लीज. ये समझ लें, ये पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल जो है ना, वो हमारे इनडिफरेंस की वजह से हैं, हमारी सोच की वजह से है कि मैं एक अकेला आदमी, आई कैन नॉट क्रिएट द डिफरेंस. नाउ इमेजिन 2 करोड़ पीपल इन पाकिस्तान, 2 करोड़ पीपल इन पाकिस्तान साइमल्टेनियसली ये सोचना शुरू कर दें दैट माई वोट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, तो फिर इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस. बट अगर यही 2 करोड़ इनडिफरेंट लोग ये सोचना शुरू कर दें कि मेरा वोट इज गोइंग टू ब्रिंग अबाउट द चेंज, बिकॉज आई एम सेइंग दिस इज द ईयर ऑफ इलेक्शन इन पाकिस्तान. नो मैटर व्हाट एनीवन, देर सवेर इस साल इलेक्शन होने. और एक वाहिद चीज जो पाकिस्तान के जो पावर ब्रोकर्स हैं ना, जो समझते हैं कि यार इस मुल्क की किस्मत हमारे हाथ में, हमारे अलावा और कोई क्रेडिबल ही नहीं है कि जो इस मुल्क को चला सके, हमारे अलावा किसी और में वो ताकत ही नहीं है जो इस मुल्क को चला सके. ये सिर्फ एक चीज से ही डरते होंगे या इनको एक ही चीज से कंट्रोल में लाया जा सकता है, और वो है वोट, अवामी ताकत. नहीं, मैं सड़कों पे निकलने की बात नहीं कर रहा, मैं खुद डरपोक आदमी हूं, नहीं निकलूंगा सड़कों पे यार, लेकिन मैं वोट देने जरूर जाऊंगा. चाहे वो 15 तारीख को कराची में होने वाला लोकल बॉडी इलेक्शन है, आपको पता है आपको किसको वोट देना है, राइट? मैं नाम नहीं ले रहा, आई एम नॉट एंडोर्सिंग एनी कैंडिडेट. हो सकता है आई विल डू ऑन द मॉर्निंग या डे बिफोर द इलेक्शन, आई विल एंडोर्स किसको मैं वोट दूंगा. ठीक है जी, आपको पता है खुल के भाई आपका बात करता है, कोई डरता वरता नहीं, इन मामला में नहीं डरता मैं. लेकिन जहां तक ये ताल्लुक है वोट देने की, जहां तक बात है, तो वोट देना है सबको, अपने घर वालों को भी लेकर जाना है जब भी इलेक्शन होंगे. अब वो देर सवेर जब भी होना इसी साल है यार. सो ये जो लोग हैं ना, ये चाहे ये जो कुव्वतें हैं जो कि जमहूरियत के नाम पे गैर जमहूरी काम करते हैं पाकिस्तान में, ये सिर्फ आपके वोट से डरते हैं. ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, क्योंकि किसी भी जमहूर पसंद का सबसे बड़ा जो हथियार होना चाहिए था वो वोट ही होना चाहिए था. हमारे यहाँ गेम उल्टी चल गई है, हमारे यहाँ लोग वोट से डरते हैं, जो कुछ पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है. सो इस साल का द वर्ड ऑफ द ईयर इज वोट. ठीक है, अपने इस हक को इस्तेमाल करें, खुदा के लिए सोचना छोड़ दें कि मैं अकेला जो है ना वो कुछ नहीं कर सकता. याद रखिएगा बात. चलें जी आगे बढ़ते हैं. फिर क्या सीन है? उमैर पंजवानी कहते हैं, माय ओपिनियन ऑन द प्रोपेगेंडा अगेंस्ट बाबर आजम इज दैट इट्स नॉट गुड टू इंसल्ट द गोट लाइक दिस. ही इज आवर बेस्ट एवर बैट्समैन, हाउएवर ही शुड नॉट बी द कैप्टन. नो सेकंड थॉट्स अबाउट दैट. आई थिंक ये बड़ा एक गलत बात हो रही है पाकिस्तान में. बाबर आजम इज अ वंस इन अ जनरेशन प्लेयर इन पाकिस्तान. पाकिस्तान की एक नस्ल में पैदा होने, यानी मेरा ये ख्याल है यार, ही इज a bigger player than many of the greats that we know of. और ये बाबर जो है ना, इंशाल्लाह by the time he'll end his career, वो हनीफ और जावेद भाई उन लोगों की जो है ना लाइन में होगा इंशाल्लाह. हाँ, कप्तानी करना जो है ना वो हर एक की जो है वो नहीं होती. अल्लाह ताला ने लीडरशिप स्किल्स कुछ लोगों में डाली हुई होती है, कुछ लोगों में नहीं डाली. कुदरत का एक निज़ाम होता है, एक कुदरत का निज़ाम, हमें ये समझना पड़ेगा ना. कुदरत का निज़ाम, वी नो हाउ कॉमन, वो तो हमारे सकलैन भाई ने इस वर्ड की बिल्कुल कॉनोटेशंस ही बदल दी हैं. लेकिन यार अल्लाह ताला ने ना हर किसी को लीडर नहीं बनाया, अल्लाह ताला ने कुछ फॉलोअर्स भी पैदा किए हैं ना, तो ये देखना पड़ेगा. लेकिन वो फॉलोअर्स खुद बड़े जबरदस्त सलाहियतों के साथ अल्लाह ताला ने जो है ना उनको भेजा होता है. सो बहरहाल अब करते हैं हम यही है कि बाबर के खिलाफ कैंपेन चल रही है. आई एम सॉरी टू से, मेरे अपने शहर के बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं उसके खिलाफ ये कैंपेन चला रहे हैं. इस कैंपेन में जो एक फैक्टर आ सकता है वो आप ये भी जानते हैं कि उनकी PSL फ्रेंचाइज रिलेटेड चीज़ें भी जो हैं वो खबरें और बातें आ रही हैं कि जो फॉर्मर फ्रेंचाइज के कुछ लोग हैं वो खुश नहीं हैं एंड ऑल एंड स्टफ. सो ये डोंट डू दिस विद बाबर. ही इज अ वंस इन अ जनरेशन प्लेयर. अल्लाह के नाम है यार,
क्रिकेट इज द ओनली डिसेंट डिस्ट्रैक्शन फॉर दिस नेशन. और बाबर पे प्रेशर डाल के जो है ना वो ये हरकतें ना करें. आई बिलोंग टू दैट स्कूल ऑफ थॉट जो समझता यही है कि बाबर की कप्तानी कोई इतनी मजेदार साबित नहीं हो रही. एक्सपेरिमेंट था, हमने करके देख लिया, 3 साल गुजार लिए. मे बी वी कैन 1-2 शायद फॉर्मेट से उनके शोल्डर से कप्तानी उतार के वो किसी और को दे सकती है. आई कैन गारंटी यू दैट द मोमेंट दिस विल हैपन आपको बाबर की परफॉर्मेंस में और इंप्रूवमेंट नजर आएगी इंशाल्लाह. बाकी जो कैंपेन, जो खराब कैंपेन चलाई जा रही है अगेंस्ट बाबर, दैट इज नॉट फेयर. इसके अलावा हसान शेख कहते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइंस लास्ट वर्ड्स वर स्पोकन टू इन जर्मन टू अ नर्स हु डिड नॉट स्पीक जर्मन सो कुड नॉट रिकॉल व्हाट वाज सेड. हाँ यार, इंग्लिश ही बोल देता यार. पता चलता हमें कि उसने जाते जाते जो है वो क्या नारा लगाया. मेरे 1-2 नारे जहन में आ रहे हैं जाते जाते क्या बोला होगा, लेकिन खैर एनीवे. रेहान अलवी साहब पूछते हैं व्हाट विल बी योर प्लेइंग 11 फॉर टुडे. ओह दैट्स अ डिसेंट क्वेश्चन. आई थिंक मुझे यार प्लेइंग 11 तो आई थिंक हम लोग की प्रीटी मच एक जैसी ही होनी चाहिए, कोई इतना फर्क नहीं होना चाहिए. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक जो मुझे स्टेलमेट नजर आ रहा है आज, वो बिटवीन शान एंड फखर जमान नजर आ रहा है. इन दोनों में से किसको खिलाया जाएगा, शान और फखर में से. एंड मुझे ऑनेस्टली लग ये रहा है कि शान मसूद का अच्छा टाइम चल रहा है आजकल. वो शायद ही विल बी इन द प्लेइंग 11 जो मेरा ख्याल है. लेट्स सी क्या होता है. साद शेख कहते हैं, साद शेख का मैसेज मैंने पढ़ लिया है. इसके अलावा जिब्रान भी कहते हैं व्हाई मीडिया हाउसेस आर नॉट एजुकेटिंग देयर सो कॉल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट. यार बहुत बुरा टाइम है. आई मीन द सॉर्ट ऑफ घटिया लेवल ऑफ क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस. पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, लेकिन पता नहीं यार हमारे यहाँ पीसीबी को जिनके खिलाफ करे तो फिर आपको पता है उसमें कैंपेन के मैं हक और सच की आवाज बुलंद करता रहूंगा, मैं ये करूंगा. अरे भैया, सख्त सवाल भी तहजीब के साथ और महज़्ज़ब तरीके से पूछा जा सकता है. जब आपकी अल्फाज में और आपकी टोन में जहालत बरस रही हो तो फिर तो आप अगर शीरीं बात भी करेंगे तो वो तल्ख सुनाई दी जाएगी. काश ये बात कोई इन लॉन्डो को समझा सके. हामिद अशरफ खान, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ईमार इस्लामाबाद. दिस इज वन ब्यूटीफुल टाउनशिप देयर इन इस्लामाबाद. वैसे यार इसमें कोई शक नहीं है. ओके बाय गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील अज़हर एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. वेल मैं सोच रहा था कोई गाना, पुराना गाना चलाऊंगा मैं अभी, लेकिन ईमानदारी की बात है कि मैं इतना आप लोगों के मैसेजेस और ट्वीट्स पे जो है वो मगन हो चुका कि मैं पुराना गाना जो है ना वो निकालना भूल गया. और अरे जबरदस्त ऐसे सुनते हैं ना कुछ. एक सेकेंड, देखते हैं इसमें पहला गाना जो भी अच्छा लगा वो हम चलाते हैं. अंग्रेजी गाने में क्या ख्याल है, चलाया जाए अंग्रेजी गाना? आज बहुत दिन हो गए. अरे ये सुनते हैं यार, आ जाए ना, यही वाला सुनते हैं. ठीक है, डन है. मिलते हैं आपसे इसके बाद. जबरदस्त यार, मजा आया, बड़े दिनों बाद सुना. माँ के आंसर नहीं, अच्छे गाने थे यार. इसने एक जमाने में बड़ी अपनी कमाल म्यूजिक जो है ना वो बनाई थी. तहरीम कहती है वाओ मेमोरीज, व्हाट अ सॉन्ग, ग्रेट. इसके अलावा पीर जहीर साहब कहते हैं नाइस यार, हार्ट टचिंग सॉन्ग, आई एम क्रेजी फॉर योर लव. या इस गाने में ये लाइन आती है, जस्ट टू क्लैरिफाई. बहुत जबरदस्त गाना था यार ये. इसकी एल्बम बड़ी जबरदस्त थी. मार्क एंथनी, आपको पता है ना ये जेनिफर लोपेज के साबिक शौहर जो है वो रह चुके हैं. सो या ठीक हो गया जी. इसके अलावा क्या कहते हैं जनाब वाला, ओहो जबरदस्त पे जरा हम बात करते हैं. थैंक यू साकिब फॉर शेयरिंग दिस. असद राना कहते हैं एफएम फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर सेइंग पाकिस्तान रिजर्व आर $10 billion. इज इट सो? इट मीन नहीं बिल्कुल. ये असद, ये बेसिकली ये तो सुबह इस पे हम बात भी कर रहे थे. ये बहुत गलत बात की है इसहाक डार साहब ने. ऐसा कुछ भी नहीं है. या आप जो लोगों के पर्सनल डिपॉजिट्स हैं उनको अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में शामिल ना ही करें तो बेहतर है, बिकॉज ये ठीक नहीं है सीन यार. ये आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं सीरियसली, समझ में नहीं आ रहा. आप पता है इससे होने क्या वाला है? इससे ना पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगी. बिकॉज अगर इसहाक डार साहब की जो नजरें लोगों के अपने जाती पैसे के ऊपर पड़ गई हैं तो फिर आज सब लोग जाएंगे बैंकों में और जाके आपको पता ना फिर क्या करेंगे. वहां जाके चाय तो पी के आएंगे नहीं या कॉफी तो पियेंगे नहीं. कहेंगे यार जरा मेरे पैसे तो दे दें, भाई को जरा जरूरत पड़ गई है, बच्चा पढ़ने जा रहा है अमेरिका, उसके लिए चाहिए, या पता नहीं किसी काम के लिए भी. दूसरा मुझे जो डर बहुत ज्यादा लग रहा है ना वो आरडीए का लग रहा है, रोशन डिजिटल अकाउंट का लग रहा है कि उससे कहीं पैसा हमारा ड्रेन होना जो है ना वो शुरू ना हो जाए. अल्लाह बेहतर करे जी. मिर्जा खुर्रम बाबर कहते हैं अदील भाई मेनी टेक्सटाइल यूनिट्स आर क्लोज्ड हियर इन लाहौर. इफ थिंग्स आर सो मच वर्स देन व्हाई स्टेट बैंक इज नॉट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी. नहीं तो स्टेट बैंक इमरजेंसी से क्या मुराद है आपकी, आप मुझे बताइए मिर्जा खुर्रम बाबर साहब. वन, क्या स्टेट बैंक के पास इमरजेंसी डिक्लेयर करने का कोई इख्तियार है? स्टेट बैंक का जो आइन है वो इमरजेंसी अगर डिक्लेयर कर देता है, क्या वो है सिलसिला उसके पास? वन. नंबर टू,
स्टेट बैंक की अपनी ऑटोनॉमी और अपनी स्टेट बैंक की आज़ादी के हवाले से जो मैं जिस खाम ख्याली में मैं खुद रहा करता था, मैं भी अब उससे काफ़ी हद तक बाहर आ गया हूँ. जिस तरह पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट को फिक्स एक बार फिर से कर दिया गया है और ये जो इतना बड़ा एक प्रीमियम आपको मिल रहा है इन द ओपन मार्केट कंपेयर टू द ऑफिशियल एक्सचेंज रेट, सो उसमें तो फिर आपको अंदाजा है कि स्टेट बैंक, फिर देन यू अंडरस्टैंड गवर्नर लाना और ये सारी चीज़ें. बहरहाल क्या कह सकते हैं, बट आई रियली नीड टू नो उनके पास, स्टेट बैंक के पास क्या इख्तियार है इमरजेंसी डिक्लेयर करने का, एंड व्हाट वुड द स्टेट बैंक इमरजेंसी मीन. बाय द वे फयाज हुसैन साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग, नाइस सॉन्ग, दैट इज ग्रेट. अच्छा जी, पीर ज़हीर साहब दानियाल को इंटरव्यू के लिए गुड लक कह रहे हैं. अच्छा जी, अरशद इमाम साहब कहते हैं द रीजन व्हाई FATF इज ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर. बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल ये अंगुश्त पर दंदों कर देने वाला ये दावा किया है कि मेरी मेहनत की वजह से पाकिस्तान FATF ग्रे लिस्ट से निकल गया. इनसे अगर बिलावल से यही पूछ लेना, कोई उसमें मसला है ना पाकिस्तान में, क्योंकि इतने बड़े लोगों से जरा इंटरव्यू मुश्किल किए नहीं जाते हैं. ये तो सिर्फ एक दो लीडर थे हमारे जो पता नहीं लोगों को बिठा के कोई भी सवाल पूछना अलाउ कर दिया करते थे. जनरल मुशर्रफ साहब की आदत थी, इमरान खान में ये आदत हो गई थी. याद है हमारे एक बड़े एंकर ने कहा था कि मैं किसका गिरेबान पकड़ूंगा. ये आप क्या बिलावल से ये गुस्ताखाना जबान इस्तेमाल कर सकते हो? बिलावल से कोई पूछ ही ले कि FATF ने पाकिस्तान को जो पॉइंट्स पे काम करने को दिया था, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ एरिया एक्शन पॉइंट्स जो थे पाकिस्तान को, जिसको पाकिस्तान पे काम करना था, फिर हमें पता चल जाता है इन चीज़ के हवाले से. आगे बढ़ते हैं. शाहिद जमील साहब ने वीडियो शेयर की है हिना परवेज भट्ट की. इमरान खान, आपको बताना चाहती हूँ जल्द आपकी नाअहली होने वाली है, बस थोड़ा सा इंतजार. अच्छा, ये अब मैं ये नोट कर रहा हूँ कि हमारे जो इमरान खान के जो मुखालिफ लोग हैं वो अब इंतजार इसी सा कर रहे हैं कि इमरान खान जल्दी जो है वो हो जाएंगे, उनकी नाअहली हो जाएगी. लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि नाअहली हो गई, फाइन, क्या उस नाअहली होने का मतलब ये है कि इमरान खान की जो जमात है that is going to lose the popularity? I mean, आंग सांग सूची, बर्मा का केस स्टडी हमारे सामने है. इवन दो पाकिस्तान के बर्मा से हालात डिस्कस करना, कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है, मैं पॉलिटिकल इसकी बात कर रहा हूँ. लेकिन आंग सांग सूची को जो है वो उन्होंने बैन कर दिया, सब कुछ कर दिया. बट नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी जो थी इनकी पार्टी, क्या उसकी पॉपुलैरिटी को क्रश कर सकी? वहाँ की मिलिट्री खुंटा नहीं कर पाए. यार अजीब, ये ज़ाहिर बेचारी ये मासूम से लोग हैं, ये हिना परवेज भट्ट वगैरह, ये लोग जो बातें कर देते हैं. यानी याद है जब इसहाक डार साहब आए थे, कैसे कैसे ट्वीट करती थी, डार आ गया है, डॉलर डर गया है, डॉलर सहम गया है. अब आप देख लें क्या हुआ है. मुनीर अहमद कहते हैं लेट्स डिस्कस हु विल अदील वोट फॉर इन द लोकल बॉडी इलेक्शन. माय गेस फॉर अदील इज जमात इस्लामी इन लोकल बॉडी. सर ये तो मैं 14 तारीख को बताऊंगा मैं किसको वोट दे रहा हूँ. As if it really makes any difference. लेकिन मेरा मतलब है मेरे कहने से कोई फर्क, वोट तो देना है, वो तो हम सब घर वालों ने डिसाइड किया है कि हम सब वोट देने जाएंगे, अपनी अपनी पसंद की पार्टी को देंगे. हमारी अम्मी ज्यादा तसब्जुब का शिकार है, मुझसे कहीं ज्यादा. आई एम प्रीटी क्लियर कि मुझे किसे वोट देना है, लेकिन वालदा ज्यादा तसब्जुब का शिकार है. वो देखते हैं, चेक करते हैं, उनसे जरा बात करते हैं उनको, ठीक है जी. एंड देन खुर्रम कहते, अच्छा खुर्रम का मैंने मैसेज पढ़ लिया. शोएब जावेद कहते हैं इन्फ्लेशन इज अ रियलिटी, चीपेस्ट एग इन US आर $5 a dozen. And so on many items they skyrocketed last year. The eggs were available for $1 per dozen. Just imagine. SK कहते हैं you nailed it brother. Why can't IK's opponents ignore him when they think he's irrelevant? Yeah, absolutely. मैं तो बार बार यही बात कह रहा हूँ. मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि वो लोग कह रहे हैं कि इमरान खान के बयानात से पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी, तो जस्ट स्टार्ट इग्नोरिंग हिम. देखो हमारा मीडिया तो उसको, इमरान खान को मोस्टली इग्नोर किया हुआ ही है. 2-3 चैनल्स दिए जहाँ पे खान साहब को थोड़ी इंपॉर्टेंस मिलती है, तो जब वहां पे इग्नोर कर दिया तो आप अपने जहनों से भी खान को इग्नोर करना शुरू कर दें. सीरियसली बहुत अफाका होगा सबको, लेकिन वो भी नहीं कर रहे. अभी लिए चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील. और अरे यार, मैं आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट बात तो बताना ही भूल गया. आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच जो है वो 2:30 पाकिस्तान टाइम पे जो है वो शुरू होने वाला है. सो ODI मैच देखेंगे बहुत दिनों बाद. यार डिफरेंट सा लगने वाला है ना, इतनी T20 क्रिकेट देख ली. वैसे वाकई मुझे तो पता नहीं ODI अब इररेलेवेंट सा लगने लगा है एक फॉर्मेट. अच्छा, इसके अलावा गाइस, इफ एनीवन इज अराउंड दैट एरिया, अगर आप में से कोई पाकिस्तान चौक के आसपास है, चुंदरीगढ़ वगैरह के आसपास है, और उसका कुछ मूड हो रहा है इस वक्त अच्छा सा ब्रेकफास्ट करने का, सो मी एंड सम ऑफ आवर लिसनर्स आर मीटिंग एट कराची स्वीट्स एट पाकिस्तान चौक. और आप अगर वहाँ पे तशरीफ लाना चाहें तो फिर आप भी तशरीफ ला सकते हैं और हमें ज्वाइन कर सकते हैं. एंड लेट्स एंजॉय द वेदर एंड द ब्रेकफास्ट एज वेल.
एक सेकेंड, मैं इस हवाले से जरा ट्वीट भी कर दूं, क्या ख्याल? हाँ, अभी कर देते हैं ट्वीट, ये रही. अच्छा जी, कराची स्वीट एट पाकिस्तान चौक, एट पाकिस्तान चौक, ठीक हो गया. चले जी. राइट, बाकी का सीन है. जीशान एनआरपी कहते हैं, और इनको तो नाम ही एनआरपी है. कहते हैं ऑलरेडी रिपैट्रिएटेड ऑल माय आरडीए फंड, वांट टू सपोर्ट पाकिस्तान बट नॉट दिस करप्ट रेजिम. यार दिस इज सो सैड यार. आई मीन अल्लाह रहम करे, अल्लाह बेहतर करे. फयाज हुसैन कहते हैं भाई रोशन डिजिटल अकाउंट से पैसे निकलवा के छोड़ोगे. मेरे कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ता है. सबसे बड़ी सियासत तो सबसे सारी ये तो आप इसहाक डार को टैग करके बोले ये बात कि वो अपने जिस तरह के, मेरी क्या औकात है, एक छोटा सा आरजे रेडियो की, वैसी कहाँ इज्जत है माशरे में इतनी. अब ये तो जो आपकी पार्टी के जो वजीर, नहीं अच्छा नहीं आप भी हैं, नहीं आप नहीं, अब नहीं है नून लीग के आप, लेकिन आपकी वो इसहाक डार साहब को टैग करें आपके, वो निकलवा के छोड़ेंगे जिस तरह के बयान दे रहे हैं. अच्छा जी, फहीम अली खान कहते हैं ब्रो इन योर ओपिनियन दैट वोट कैन मेक अ डिफरेंस एन अनरियल थिंग. ऑल प्रीवियस इलेक्शंस वर इंजीनियर्ड बाय पावर होल्डर्स, सो हाउ विल इट मेक अ डिफरेंस दिस टाइम? इफ यू रियली थिंक दैट द हाई टर्नआउट वुड नॉट मेक एनी डिफरेंस, हमने 2022 में 2 या 3 मकामात पे ऐसा होते हुए देखा है जहां पे लोगों के वोट्स ने जो है ना वो गेम ही नहीं होने दी. गेम सिर्फ वहां हुई है जहां टर्नआउट लो था. तो आप फहीम देखो यार, बात बड़ी सिंपल है. मैं आपकी नेचर को बड़ी अच्छी तरह समझता हूँ, बिकॉज आपको काफी सालों से जानता हूँ और आपको मुलाकात का शरफ भी मुझे हासिल हुआ है, और आपसे बनफ्स नफीस आपकी मैंने बातें भी सुनी हैं. आई चूज टू बी ऑप्टिमिस्टिक ऑन दिस थिंग, ऑन द वोट थिंग, while if you are choosing to be pessimistic, that is purely your call. बट इस तमाम तर अपने पेसिमिज्म के बावजूद, whenever there are election this weekend or whenever the national election take place in Pakistan, do go out and vote. All right, कोई अगर मिल रहा है ना और बोले आपको, अगर demotivate करने की कोशिश करे, just ignore that guy. If you can't argue with him, ignore that guy. Fahad Khan कहते हैं just wanted to share that after 25 years in banking, left it to start my own work. Wow, that is amazing. Congratulations, Fahad. You are a legend. Shabash, well done. Please pray that I do well as an entrepreneur, inshallah. Inshallah, you will do well as an entrepreneur. Fahad, I really hope that this decision that you have taken is based on certain planning that you have done. The plans may fail and they may be successful. They may fail. But the important thing is that there should be a plan. Plan होना चाहिए. Plan के मुताबिक ये सारे काम होने चाहिए. महज जज्बात में आके एक दिन लानत भेजता हूँ मैं इस नौकरी को, नहीं, don't do that. I hope you have got reasonable savings too, and a business plan, and a business that you think will work. Inshallah. Good luck यार. Do keep us updated and posted. And मेरी भी, क्योंकि अब फुल टाइम नौकरी से छोड़े हुए 1 साल होने वाला है, सो मैं भी काफी सारा इस वक्त इस बारे में थिंक बैक कर रहा हूँ कि what to talk about that, what are those important key learnings that I have had. So मैं definitely I'll share that pretty soon, inshallah. Okay, जब इसकी एनिवर्सरी हो जाएगी, पहली एनिवर्सरी के मौके पर. अच्छा जी, और क्या सीन है? और ये सीन है दैट जनाबे वाला, ओके ठीक है. या जल्दी से ब्राजील के हवाले से बात. सुबह से ब्राजील का टॉपिक लेके मैं बैठा हूँ, यानी लूला डी सिल्वा भी गुस्से में इस वक्त. यार तुम मेरा जिक्र क्यों नहीं कर रहे हो यार? ब्राजील में कल गलत सीन हो गया यार. कैपिटल ब्राजीलिया में कल ब्राजील के झंडे लिए हुए और ब्राजील की येलो और जो ग्रीन उनके नेशनल कलर्स हैं, उसके रंगों में मलबूस लोग जो हैं वो कपड़े पहने हुए जो हैं वो उन्होंने धावा बोल दिया कैपिटल ब्राजील के कैपिटल पे, और उनकी 3 इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स जिसमें उनकी जो असेंबली है, उनके जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है, इसके अलावा उनकी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट कोई बिल्डिंग पे जो है वो लोगों ने कब्जा कर लिया. कहते हैं कि एक बाकायदा प्लान के प्लान के तहत कोई 40 बसें जो हैं वो लोगों से भरी हुई आई थी. तकरीबन कोई 1400-1500 लोग थे जिन्होंने उनका जो मेन, जैसे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू है, अमेरिका में कैपिटल हिल कहलाया जाता है, और इसको आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो उस पे जहाँ पे सारी बिल्डिंग्स आपको पता ना कि कैपिटल में सारी ये बिल्डिंग्स एक ही करीब होती हैं,
लोगों ने वहां पे धावा बोल दिया. नाउ दीज पीपल वर द सपोर्टर्स ऑफ जाइर बोल्सोनारो, जो उनके प्रेसिडेंट इलेक्शन हार गए हैं. मैंने आपको पिछले मंडे इनफैक्ट हम बता रहे थे कि ब्राजील के नए प्रेसिडेंट लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा, उन्होंने अपने ओहदे का हलफ ले लिया है. और मैंने आपको ये भी बताया था, और आपको याद भी होगा बिकॉज ब्राजील के इलेक्शंस को हमने क्लोजली फॉलो किया था, कि बहुत ही मामूली सी बढ़तरी के साथ लूला जो है वो इलेक्शन जीतने में और ब्राजील के प्रेसिडेंट बनने में कामयाब हुए हैं. ताहम जो जाइर बोल्सोनारो हैं, जिनको ट्रम्प ऑफ द ट्रॉपिक्स कहा जाता है बिकॉज उनके मिजाज, उनकी हरकतें, उनकी चीजें डोनाल्ड ट्रम्प से बहुत मिलती. डोनाल्ड ट्रम्प के बड़े करीबी दोस्त भी माने जाते हैं, बल्कि कहा यह जाता है कि डोनाल्ड ट्रम्प के करीब एडवाइजर जिसमें स्टीव बैनन शामिल हैं, वो भी जाइर बोल्सोनारो को अंटिल रिसेंटली कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे थे. उनको वो मशवरे वगैरह दे रहे थे कि क्या करना है, क्या होना चाहिए. और ये जो कल हमला हुआ है ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया में, जो इंपॉर्टेंट की साइट्स थी, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स में, ये बहुत इनफैक्ट एक डिट्टो कॉपी है जो 6 जनवरी को कैपिटल हिल 2 साल पहले हुआ था अमेरिका में, जिसमें 5 अफराद जो है वो मारे गए थे. ब्राजील की ये जो जाइर बोल्सोनारो जो साबिक प्रेसिडेंट है, इन्होंने अभी तक हार नहीं मानी है. इन्होंने अभी तक ये कहा है कि मैं हारा नहीं हूं. ताहम उन्होंने अपनी पोजीशन छोड़ दी है. वो फ्लोरिडा में मुकीम है और वहां पे अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त. लेकिन उन पे इल्जाम लगाया जो प्रेसिडेंट है उनके लुइस इनासियो लूला ने, कि यार ये जाइर बोल्सोनारो ने ये काम कराया. बोल्सोनारो का 6 घंटे बाद ये बयान आया है कि मुझ पे ये झूठा इल्जाम नहीं लगाया जाए. बेसिकली जो लोग वहां पर मौजूद थे वो ये कह रहे थे कि ब्राजील के जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें धांधली हुई है, और धांधली जो उनके पास कोई सबूत नहीं है इसका, वो इस चीज को प्रूव नहीं कर पा रहे. लेकिन उनका कहना बहरहाल ये है कि ब्राजील के इलेक्शंस में जो है वो धांधली हुई है और हम इस इलेक्शन को कैंसिल किया जाए, इसको मनसूख किया जाए और नए इलेक्शंस करवाए जाएं. तो ये तो मेरे ख्याल से उनकी ख्वाहिशात पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही. लेकिन ये एक गलत सीन हुआ है ब्राजील में. किसी भी मुल्क के ऐसी जगहों पे, अगर आपको याद हो, हमारे यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था एक बार. वो जो भी आप बात कर लें, लेकिन जो लोग उस खैर एनीवे हमारे यहाँ तो पाकिस्तान बड़ा यूनिक मुल्क है कि वो जिन लोगों ने हमला किया वो सब वो एक बार फिर से दोबारा हुक्मरानी के ओहदों पर जो है वो आ गए हैं, आ गए बाद में. मुझे याद है तारिक अजीज साहब, इब्तिदाए रब जलील के बाबरकत नाम, वो तारिक अजीज साहब, उनकी भी बड़ी मशहूर तस्वीर आई थी और वो बेचारे काफी सालों तक जस्टिफिकेशन देते रहते थे इसकी कि वो मेरी एक गलत एंगल, मैं तो लोगों को वहां जाने से रोक रहा था. और किसी में याद है वो उन्होंने एक बार अपने तारिक अजीज शो में जो नीलाम घर होता था उसमें उन्होंने ये जवाब दिया था. लेकिन खैर एनीवे चलें जी, अब ये हो गया. अब बात ब्राजील के हवाले से. नुमान यूसुफ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, ऑन वोटिंग द प्राइस ऑफ एपैथी टुवर्ड्स पब्लिक अफेयर्स इज टू बी रूल्ड बाय द इविल मैन. एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच नुमान. कराची वालों का टेस्ट होने वाला है इस वीकेंड पे, बिकॉज एक बात बड़ी क्लियर हो गई और वो ये है दैट द इलेक्शंस विल टेक प्लेस फॉर वंस. द इलेक्शन कमीशन एक्चुअली जो है वो कह चुकी है क्लियरली. MQM की एक पिटिशन है, आखिरी पिटिशन है इस इलेक्शन की राह में जो हायल हो रही है नई हल्काबंदियों के हवाले से और तमाम चीजों के हवाले से, जो कि आज इलेक्शन कमीशन मोस्ट प्रोबेबली उसको रिजेक्ट कर देगा. एंड सुनने में ये आ रहा है दैट न्यूली फॉर्म्ड मुत्तहिदा है, दे माइट बॉयकॉट द इलेक्शन. सो एनीवे, वक्त आ गया आप लोग इजाजत ली जाए. अपना बहुत ख्याल रखिए. इंशाल्लाह मेरी आप लोग से मुलाकात जो है वो होगी कल सुबह एक बार फिर. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.